रेडियंट कलीसिया के सभी परिवारों को और सभी ऑनलाइन वर्शिपर्स को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेम भरा नमस्कार। आज की इस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस में आपका स्वागत है। वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चेतावनियों को मानते हैं और उसको संपूर्ण हृदय से खोजते हैं और कुटिलता का काम नहीं करते और जो यहोवा के मार्गों पे चलते हैं। तूने अपने उपदेश को इसलिए दिया है कि हम उन्हें यत्न से माने। तूने अपने उपदेश को इसलिए दिया है कि हम उन्हें यत्न से माने। आइए आज के दिन अपने आप को हम तैयार करें कि उन परमेश्वर के उपदेशों को जो हमें दिए गए हैं वचन में, पवित्र बाइबल में, उनको हम यत्न से माने, क्योंकि वचन कह देता है क्या ही धन्य है वे जो यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। आइए हम प्रार्थना करके अपने आप को तैयार करें उस वचन के लिए, उस परमेश्वर की मिलकर के आराधना करने के लिए जिसने हमें बनाया और जो हमारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आइए प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप दया के धनी हैं परमेश्वर। आप दया के सागर हैं परमेश्वर, और आपकी दया ही है कि आज तक हम जिंदों की जमीन पर हैं परमेश्वर। हमारे कमियों और घटियों में आप हमारे संग और साथ रहने वाले परमेश्वर हैं। हमारे को पापों के बंधन से छुटकारा देकर अपनी महिमा में स्थापित करने वाले परमेश्वर हैं। पिता, धन्यवाद करते हैं फिर परमेश्वर उन सब अनुग्रह के कार्यों के लिए परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में किए, उस क्षमा के लिए जो यीशु के लहू के द्वारा हमने पाई है, उस उपस्थिति के लिए जो आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में बनी रहती है। प्रभु जी आज की इस पूरी ऑनलाइन वर्शिप सर्विस को हम आपके हाथों में रखते हैं प्रभु, ताकि परमेश्वर आप इसके संचालक हो प्रभु, और हमें प्रभु जी ऐसा अनुग्रह प्रदान करें कि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें। हर एक उलझाने वाली बात को और हर एक डिस्ट्रैक्ट करने वाले स्पिरिट को हम यहाँ से दूर करते हैं, अपने मध्य में से दूर करते हैं परमेश्वर। आपके परमेश्वर अधिकार को अपने अंदर लेते हैं परमेश्वर, और प्रभु जी अपने आप को सरेंडर करते हैं ताकि परमेश्वर आप प्रभु जी हमारे जीवन में महिमान्वित हो। हम जब आपकी आराधना करने के लिए स्वर उठाते हैं तो हम आत्मा और सच्चाई से आपकी महिमा कर सकें परमेश्वर। अपना दिलों को, अपने जीवनों को आपके सम्मुख रखते हैं परमेश्वर। इनको यीशु के लहू से प्रभु जी आप उसमें छुपाकर अपने कार्यों के लिए उन्हें उपयोग में लाए परमेश्वर। अपनी सेवकाई के लिए हमें तैयार करें परमेश्वर। आज की इस पूरी वर्शिप सर्विस को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हाम्रो जीवन परमेश्वरको हातमा छ, यसै कारण हामी उहाँलाई धन्यवाद दिनेछौँ। र म एउटा सानो पद पढ्न जान गइरहेको छु र परमेश्वरको महिमा भएको पदद्वारा हितको परदेश 13 को बिचमा यसो लेखेको छ, बुद्धिमानसँग हिँड्ने बुद्धिमान नै बन्छ, तर मूर्खहरूको सङ्गत गर्ने नोक्सानी पुग्छ। कि आमेन, परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। कि हामी बुद्धिमान परमेश्वरका छोराछोरीहरू हौँ र हामी बुद्धिमान नै बन्नुपर्छ, किनकि उहाँ बुद्धिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँले बुद्धि दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसै कारण हामी उहाँलाई धन्यवाद दिनेछौँ। र हामी सबैजना उसी आराधनामा जानेछौँ र उहाँको महिमा गर्नेछौँ। आफ्नो हृदयदेखि हामी सबैजना चाहिँ उहाँलाई धन्यवाद दिनेछौँ, किनकि उहाँले हामीलाई बनाउनु भयो अनि उहाँले सृष्टि बनाउनु भयो र उहाँ हाम्रो बुद्धिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ। कि हामी दुष्टहरूको सङ्गतमा छैनौँ, हाम्रो जीवित परमेश्वरको सङ्गतमा छौँ। उहाँ जीवनको राजा र जीवनको प्रभुसँग छौँ। आज दिन हामी उहाँसँग बिताउनेछौँ कि उहाँ तपाईँको र मेरो बिचमा हुनुहुन्छ। जसजना पनि परमेश्वरलाई चाहनुहुन्छ आफ्नो हृदयदेखि उहाँलाई लाखौँ लाखौँ धन्यवाद भन्नुहोस्। र उहाँले तपाईँ र मलाई शान्ति, आनन्द अनि खुसी दिनुहुन्छ। उहाँ जीवनको परमेश्वर हुनुहुन्छ, किनकि उहाँमा जीवन छ र आशा र भरोसा पुरुषखेसमा छ। सबैजना चाहिँ हामी परमेश्वरतिर आफ्नो हृदयको ढुङ्गा खुला गर्नेछौँ र उहाँ तपाईँको र मेरो हृदयमा बास गर्न चाहनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ र चाहे तुमको दिल चाहिँ गाए मिल्के हामी एउटा गीत गाउँदै हाम्रो परमेश्वरलाई चाहिँ हामी महिमा गर्नेछौँ।
मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय चाहे now Yeshua Masih Yeshua now 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 Yesus nama छ आनन्द येशू नाममा छ आशा अनि भरोसा येशू नाममा येशू नाममा येशू नाममा करता दुआ यीशु नाम में मिलती है यीशु क्षमा चाहो यीशु में कृपा चाहो और यीशु में कृपा चाहो यीशु नाम में करता दुआ यीशु नाम यीशु नाम Yeshua now, 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 प्रभु तपाईको नामको जोस तपाईको नामको छेउ तपाईको पवित्र नामलाई उचाल्दछौँ तपाई योग्य र पवित्र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ कि तपाई परमेश्वर हाम्रो माथि हुनुहुन्छ पवित्र यीशु सर्वज्ञानी सर्वव्यापी राजा तपाईको नाममा बोलाउँदछौँ हालेलुया तपाईलाई महिमा भएको तपाईँ परमेश्वरले जीवन दिनुभएको छ तपाईँ चाहिँ कोही पनि छैन महान पवित्र अनि असल तपाईँ चाहिँ कोही पनि छैन पवित्र र महान यीशुमा मुक्ति छ हाम्रो प्रभु ख्रीष्टमा जीवन छ अनि हाम्रो प्रभु ख्रीष्टमा आस्था अनि भरोसा छ उहाँमा जिन्दगी छ उहाँमा जीवन छ उहाँ जीवनको राजा र जीवनको प्रभु हुनुहुन्छ उहाँ जस्तो कोही पनि हुनुहुन्न कि उहाँ चाहिँ महान र पवित्र कोही पनि हुनुहुन्न उहाँसँग अनन्त जीवन छ प्रभु ख्रीष्टसँग अनन्त मुक्ति र आशा छ कि उहाँ जीवनको रोटी र जीवनको प्रभु हुनुहुन्छ परमेश्वर पिता जो तपाईँ र मलाई जीवन दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँ हाम्रो माझमा राज गर्नुहोस् ओ शिवबाट दानामा दिएको पवित्र आत्माले हामी प्रत्येकलाई चुन्नुहोस् जतिजना पनि प्रभु यो शिवबाट दानामा भाग लिइरहेका छन् र हेरिरहेका छन् प्रभु तपाईँ परमेश्वरले प्रत्येकलाई अभिषेक गर्नु प्रत्येकको साथमा तपाईँ पाउनुहोस् अनि प्रत्येकको जीवनमा तपाईँ परमेश्वरले नयाँ जीवन दिनुहोस् नयाँ आशा र नयाँ मौका दिनुहोस् अनि यो शिवबाट दानाद्वारा प्रत्येक तपाईँले अभिषेक गर्नुहोस् पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता तपाईँ छुनुहोस् हामीलाई हाम्रो बिचमा तपाईँले राज गर्नुहोस् प्रभु
तपाईँ राज्य गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ कि तपाईँ परमेश्वर अनन्त अनन्तको परमेश्वर हुनुहुन्छ कि तपाईँ महान तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ कि तपाईँ जस्तो अरू कोही पनि हुनुहुन्न तपाईँ चाहिँ कोही पनि हुनुहुन्न महान र पवित्र तपाईँ दयाको परमेश्वर हुनुहुन्छ जीवनको परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईँ दया र भलाइको परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईँ करुणामय परमेश्वर हुनुहुन्छ पिता हामी तपाईँमा आउँदछौँ कि तपाईँ जस्तो कोही छैन म गाउँदछु तपाईँको नाम र उचाल्दछु तपाईँको पवित्र नामलाई मेरो जीवन तपाईँ मेरो तपाईँको तपाईँ जस्तो कोही छैन अनुग्रही क्षमाधनी मुक्तिदाता असल प्रेमी तपाईँ मेरो म तपाईँको गाउँदैछु तपाईँको नाम उचाल्दैछु तपाईँको नाम तपाईँ जस्तो अरू छैन कोही मैले चाहेको गाउँदैछु तपाईँको नाम उचाल्दैछु तपाईँको नाम तपाईँ जस्तो अरू छैन कोही मैले चाहेको मैले चाहेको तपाईँ हुनुहुन्छ मैले खोजेको रोजेको परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ म तपाईँमा छु तपाईँ ममा हुनु मेरो जीवनमा तपाईँमा समर्पित गर्दछौँ तपाईँ परमेश्वर पवित्र असल मुक्ति हुनुहुन्छ सल्पेनी तपाईँ मेरो म तपाईँको तपाईँ जस्तो कोही छैन अनुग्रही क्षमाधनी मुक्तिदाता असल प्रेमी तपाईँ मेरो म तपाईँको गाउँदैछु तपाईँको नाम उचाल्दैछु तपाईँको नाम तपाईँ जस्तो अरू छैन कोही मैले चाहेको गाउँदैछु तपाईँको नाम उचाल्दैछु तपाईँको नाम तपाईँ जस्तो अरू छैन कोही मैले चाहेको तपाईँका ज्योति मेरो जीवनबाट प्रदर्शन गर्नु प्रेमबाट देख्नेछन् सबले
समर्थ पाएको ज्योति मेरो जीवनबाट प्रदर्शन गर्नुहोस् प्रेमबाट देख्नेछन् सबले समर्थ पाएको गाउनेछु तपाईको नाम उचालेछु तपाईको नाम तपाई जस्तो अरू छैन कोही मैले चाहेको गाउनेछु तपाईको नाम उचालेछु तपाईको नाम तपाई जस्तो अरू छैन कोही मैले चाहेको कि परमेश्वर पिता स्वर्ग र पृथ्वीको राजा परमेश्वरलाई धन्यवाद हुँदैखेर अनि दिनमा र समयमा हामी तपाईँमा आउँदछौँ हाम्रो जीवन हामी तपाईँमा समर्पित गर्दछौँ कि परमेश्वर पिता तपाईँको प्रेम न नाप्न सकिँदछ न तौल्न सकिँदछ न भन्न सकिँदछ तपाईँ जस्तो कोही पनि हुनुहुन्न प्रभु तपाईँ सबैभन्दा महान पवित्र अनि असल हुनुहुन्छ तपाईँ जीवनको राजा र जीवनको परमेश्वर हुनुहुन्छ शान्तिको राजकुमार र सल्लाहकार परमेश्वर पिता तपाईँ हुनुहुन्छ कि प्रभु तपाईँ मरिकन पनि जीवित हुनुभयो मृत्युमाथि तपाईँ पछि प्राप्त हुनुभयो तपाईँलाई हामी केवल धन्यवाद भन्न दिन सक्दछौँ र हामी जानेर जाने सोचेको हर व्यक्ति रोसिबाट थानाबाट तपाईँ स्वर्ग र सिंहासनमा उचालिनु भएको छ र म प्रार्थना गर्छु तपाईँ प्रवेश खिचको नाउँमा प्रभु तपाईँले हामीलाई छुनुहोस् र अभिषेक गर्नुहोस् कि तपाईँ हामीसँग हाम्रो जीवनमा तपाईँ काम गर्ने राज गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ कि पवित्र आत्मा तपाईँ परमेश्वरले छुनुहोस् प्रत्येकको जीवनमा अनि हरेकलाई परमेश्वरको आत्माले भर्नुहोस् अनि हरेकको जीवनमा काम गर्नुहोस् प्रभु पवित्र आत्मा तपाईँ सर्वज्ञ तथा व्याप्ति परमेश्वर हुनुहुन्छ कि तपाईँ चाहिँ कोही पनि हुनुहुन्न महान अनि पवित्र तपाईँको बच्चाले पनि भन्दछ मलाई फुकाएर म तिमीलाई जवाब दिनेछु तिमीले जानेका गहिरा र गुप्तका कुराहरू म तिमीलाई सिकाउनेछु कि फादर हामीले नजानेका र नबुझेका तपाईँ देखाउने र बुझाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ कि हामी तपाईँलाई फुकार्दछौँ हाम्रो जीवनदेखि अनि हाम्रो हृदयदेखि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँ उचालिनु स्वर्ग र सिंहासनमा र प्रभु जेजना पनि आज प्रभु यो शिवर्थनमा जोइन भएर प्रभु हेरिरहेका छन् अनलाइनमा तपाईँ परमेश्वरलाई महिमा गरेका छन् प्रत्येकको जीवन तपाईँले छुनुहोस् र काम गर्नुहोस् तपाईँले आशिष दिनुहोस् अभिषेक गर्नुहोस् हरेकको जीवनमा तपाईँले छुनुहोस् अनि हामीसँग तपाईँ आउनुहोस् प्रभु कि राजा तपाईँ राजाको जग्गा प्रभुका परमेश्वर अनन्तका पिता र शान्तिका राजकुमार परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ कोही पनि हुनुहुन्न महान पवित्र तपाईँ परमेश्वर असल र पवित्र अनि महान हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँले हामीलाई जीवन दिनुभयो यसै कारण तपाईँलाई धन्यवाद हुन्छौँ जो प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद कि तपाईँले हामीलाई दिन दिनुभयो यो मौका यो अवसर दिनुभयो अनि यो समय तपाईँ हामीलाई दिनुभएको धन्यवाद हुन्छौँ के प्रभु तपाईँ असल हुनुहुन्छ अनि असल हुनुहुन्छ धन्यवाद प्रभु तपाईँलाई किनकि तपाईँ हाम्रो
राजा अनि प्रभु र जीवनको राजालाई धन्यवाद हुनुहुन्छ परमेश्वर पिता तपाईँलाई। तपाईँले हामीलाई जीवन दिनुभयो र समय दिनुभयो निम्ति यति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई धन्यवाद हुन्छौँ। र परमेश्वर पिता तपाईँ हाम्रो राजा र मुक्तिदाता हुनुभएको निम्ति धन्यवाद हुन्छौँ। हामीलाई चिन्नुभएको निम्ति धन्यवाद हुनुभन्छौँ, हामीलाई बनाउनु भएको निम्ति धन्यवाद हुन्छौँ। र परमेश्वर पिता बुवा तपाईँले हामीलाई मौका र अवसर दिनु धन्यवाद हुन्छौँ। र प्रभु तपाईँ हामीसँग हुनुहोस् र प्रत्येकसँग तपाईँ हुनुहोस्, प्रत्येकजना तपाईँका दास छोराछोरीको साथ तपाईँ हुनुहोस्, हरेक तपाईँ चलाउनुहोस् निम्ति तपाईँलाई बिन्ती गर्दछौँ। अनि हरेक रोगलाई तपाईँले चङ्गाइ गर्नुहोस्, हरेक निराशा तपाईँले आशा दिनुहोस्, हरेक दुःखलाई तपाईँले बल दिनुहोस् र हरेक एकलो तपाईँले सहारा दिनुहोस् अनि म तपाईँमा बिन्ती गर्न चाहदछौँ। पवित्र पवित्रता बुवा तपाईँ हरेकको साथमा हुनु छँदै प्रभु बाँकीको समय भाग र यहाँसम्म तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुभयो। प्रभु बाँकीका वचन अनि सबै कुराहरूमा तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो उपस्थितिमा तपाईँ देखाउनुहोस् र आफ्नो जिउँदो उपस्थिति तपाईँले चलाउनुहोस् भन्दै यो छोटो यो बिन्ती अनि प्रार्थना तपाईँको नाममा आशिष माग्न चाहन्छु। हामीलाई माया गर्ने, हामीलाई प्रेम गर्नुहुने हाम्रो जीवी जिउँदो परमेश्वर प्रभु ख्रिस्टको नाममा आमेन आमेन। सबैलाई जय मसीह। आजको मुख्य वेद न्यायकर्ता 14को 1देखि 6सम्म यसरी लेखिएको छ कि सिम्सनले तिम्नामा भरेर त्यहाँ तिनले एउटा पलिसिती स्त्रीलाई जब तिनले फर्केर आए तब तिनले आफ्नो 12 आमालाई भने मैले तिम्नामा एउटा पिलती स्त्री देखेको छु र मलाई तिनीसँग विवाह गरिदिनुहोस्। तिनले आमा बुवाले तिनलाई भने के हाम्रो आफ्नो कुटुम्बमा अवस्था अथवा हाम्रो आफ्नो जातिमा कोही स्त्री छन् र खतना भएका पलिसितीहरूकी स्त्रीलाई तैँले विवाह गर्नुपर्छ। तर सिम्सोनले आफ्नो बुवा आमालाई भने ती स्त्री नै मेरो निम्ति ल्याइदिनुहोस्, तिनी र मेरो निम्ति ठिक छन्। पलितिसीहरू जो त्यस बेला इजरायलका शासक थिए उनीहरूका विरुद्धमा परमप्रभुले मौका झेर्दै हुनुहुन्छ र यसमा परमप्रभुको हात छ भनी तिनका आमा बुवालाई थाहा थिएन। सिम्सोन आफ्नो आमा बुवासँग तिम्नामा भरेर जब तिनीहरू त्यहाँका दाखभरीहरूमा पुगे तब एउटा जीवन सिंहले गरज्दै सिम्सोनलाई झमट्टियो। तब परमप्रभु आत्मा झट सिम्सोनमा आउनुभयो र तिनले हातमा कोही हतियार नभए तापिने तिनले सँग सिंहलाई एउटा पाठालाई झैँ च्यातचुत गिरिदिए। तर आफूले गरेको कुरा तिनले आफ्ना आमा बुवालाई भने। आमेन। हालेलुया। संदेश में जाने से पहले एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आप लोग अपना दसवांश और अपनी भेंटों को कलीसिया के जो दिए गया खाता संख्या है उसमें आप डिपॉजिट कर सकते हैं, उसमें आप भेज सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के द्वारा भी आप अपनी ऑफरिंग्स को और अपने टाइट्स को कलीसिया की सेवकाई के लिए आप दे सकते हैं। और मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के सेवकाई के लिए निश्चित रीति से, जब आप परमेश्वर के सेवकाई के लिए अपने जीवन के ब्लेसिंग्स में से जो सब ब्लेसिंग्स परमेश्वर की ओर से दी गई हैं, जब आप अपना हाथ बढ़ाते हैं तो परमेश्वर के स्वर्ग के झरोखे आपके लिए खोले जाते हैं। क्योंकि मलाकी का 3:10 में लिख दिया गया है कि सेनाओं के यहोवा का ये वचन है कि सारे दसवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन रहे।
ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग के झरोकों को खोलकर वर्षाएं, असीम आशीषों को तुम्हारे ऊपर बरसाता हूं कि नहीं। तो परमेश्वर का यह चैलेंज है कि जब हम परमेश्वर के भवन में दसमांश, सारे दसमांशों को ले आएंगे, और सबसे बड़ी बात, ना केवल परमेश्वर हमारे धन के लिए है, हमारे लिए आग्रह करता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि सबसे पहले अपना हृदय तुम मेरे भवन में ले आओ, अपना जीवन, अपना दिल, पूरे दिल से मेरे भवन में आ जाओ। और जब तुम ऐसा करोगे तब तुम परमेश्वर की असीम स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त करोगे, और परमेश्वर अपनी आशीषों को तुम्हारे जीवन में, आकाश की झरोकों को खोलकर तुम्हारे जीवन में आशीषों की, असीम स्वर्गीय आशीषों की वर्षा करेगा। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने वचन को हमें दिया है, और आज हम बाइबल में पाए जाने वाले जो है अंतिम न्याय के बारे में हम सुनेंगे और सीखेंगे उसके जीवन से शिष्यता के संबंध में कुछ विशेष बातों को जो हम शिमशोन के जीवन से सीख सकते हैं। शिमशोन के बारे में आपको न्यायों की पुस्तक में उसका 14, 15, 16, 17 अध्याय में मिलेगा, और हम उसके जीवन से कुछ मुख्य बातों को सीखेंगे। पिछले सप्ताह में हमने यिप्ता के जीवन में देखा कि एक यिप्तिया का जीवन एक ऐसा जीवन है जो कि एक आशीष से, परमेश्वर के सामर्थ्य से भरा गया जीवन था। लेकिन यिप्ता के जीवन में एक डिफेक्ट को हम देखते हैं कि वो अपने जीभ को, अपनी जुबान को, अपनी जीभ को अपने नियंत्रण में नहीं रख पाया, और उसने अपने मुख से कुछ ऐसा बोला जिसके कारण से उसे बहुत बड़ा एक दुख का अनुभव में से गुजरना पड़ा। उसने एक ऐसी जो है मन्नत मांग ली जिसके लिए उसको अपनी बेटी, जो इकलौती बेटी थी, उसको जो है उसको एक बलि के रूप में उसको जो है परमेश्वर के लिए उसको सौंपना पड़ा। नाश हो गया उसका जीवन, बेटी का जीवन नाश हो गया, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी चीज को अपने मुख से बोल दिया कि जो कि परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य भी नहीं थी। लेकिन फिर भी क्योंकि उन्होंने अपने ना वचन को सही से जाना था और ना ही परमेश्वर के हृदय को सही से जाना था, तो इन्होंने एक ऐसी चीज बोली जिससे कि उनके जीवन को एक बहुत बड़ी आत्मिक और उनके पारिवारिक जीवन को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ी। और उसी प्रकार से हम देखते हैं कि यदि हम अपने आत्मिक जीवन के प्रति समर्पित ना हो, यदि अपने आत्मिक जीवन के प्रति चौकन्ने ना हो, तो वही बातें जो हैं, जो कुछ बातें हैं जो हमारे जीवन के लिए एक विनाशकारी साबित हो सकती हैं। और हम सैमसून के जीवन से कुछ बातों को देखना चाहते हैं। तो पहली बात हम देखते हैं कि सैमसून जो है यिप्ता को गया और वहां पर उसने फलिस्तीनी पुत्री के में से एक स्त्री को देखा, और उसने लौटकर माता पिता से कहा, मैंने तिम्ना में फलिस्तीनी पुत्रियों में से एक को देखा है, और अतः तुम उससे मेरा विवाह करा दो। तो यहां पर और इसके बाद अन्य बहुत सारे आप अनुच्छेद पढ़ेंगे, तो वहां पर आप पाएंगे कि शिमशोन एक, तो जबकि एक चुना गया व्यक्ति था। जब आप 13 अध्याय को पढ़ोगे तो आप देखेंगे परमेश्वर ने उसको एक नाजरीन के रूप में चुना था, और परमेश्वर ने उसको जो है अपनी सेवकाई के लिए अलग किया था। लेकिन ना ही तो उसने अपनी सेवकाई को के अनुसार अपने जीवन को बिताया, परंतु और ना ही उस आत्मा के सामर्थ्य से उसने अपना जीवन बिताया जिसके लिए उसको चुना गया था। लेकिन उसने अपने शरीर की अभिलाषाओं को ज्यादा स्थान दिया, और बाइबल में लिख दिया गया है, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 15 पद में लिख दिया गया है, और मैं आपके सामने यहां पर पढ़ने जा रहा हूं। यहां पर लिखा है, संसार से प्रेम न करो और ना उन वस्तुओं से जो संसार में है। यदि कोई संसार से प्रेम करता है, यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि वह सब कुछ जो संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की लालसा और जीवन का अहंकार, पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार तथा उसकी अभिलाषाएं मिटती जाती हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। और यहां पर हम देखते हैं कि शिमशोन एक ऐसा जीवन है जो एक चुना गया जीवन है, जिसको पवित्र आत्मा के द्वारा अधिक सामर्थ्य दिया गया है। उसको
पवित्र आत्मा का वरदान दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार वो अपना जीवन बिताता है। और हम देखते हैं ना केवल वो शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार अपना जीवन बिताता है, लेकिन वो परमेश्वर की ना केवल आत्मा की आवाज को नहीं सुन पाता, लेकिन जो उसके माता पिता की जो एक आवाज है, जो कि एक स्पष्ट रीति से वो सुन सकता था, उसको भी वो अनदेखा कर देता है। क्योंकि जब हम आगे देखते हैं तो इनके माता पिता ने पूछा कि हमारे लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतना रहित फलिस्तीनियों में से स्त्री का ब्याहना चाहता है। यानी कि उन्होंने जाना था कि एक जो है एक विवाह में एक गृहिणी का कितना बड़ा एक जो है प्रभाव होता है। और वो उनके माता पिता ने उनको बोला, समसून को बोला कि तेरे लिए जो है परमेश्वर ने जो तेरे ही विश्वास के मानने वालों में से जरूर कोई ना कोई चुनकर रखी होगी, तो तेरे लिए उचित होगा कि तू जो है उस विश्वास के लोगों के बीच में जाए जिस परमेश्वर के ऊपर तू विश्वास करता है, और उन लोगों में से तेरे लिए जो है एक गृहिणी परमेश्वर की ओर से जो है चुनी जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि उसने अपने माता पिता की आज्ञाओं को और उनकी सलाह को नहीं माना, और वो अपने मन की और अपनी आंखों की अभिलाषा के अंदर पूरी तरीके से बंध गया था, गुलामी में आ गया था। और हम देखते हैं कि बाइबल कहती है नीति वचन में कि जो विजय है वो अधिक सलाहकारों के द्वारा प्राप्त होती है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि वो सलाह लेने के लिए उसका दिल तैयार नहीं था। उस विजडम को जो उसके माता पिता के अनुभवी जीवन से उसको प्राप्त हो रही थी, उसको उसने तिरस्कृत किया। और उसके बाद ना केवल ये, लेकिन हम देखते हैं कि समसून एक अकेला व्यक्ति है। उसको उसके जीवन में बहुत सारे उसके मित्र नहीं हैं जो उसको कुछ सलाह दे सके, और वो उस अकेलेपन में हम देखते हैं वो ना केवल अपने शरीर की अभिलाषाओं में बह रहा है, लेकिन अकेलेपन में ऐसा है जिसमें कि कोई उसको जो है सही से उसको उसके दोस्तों में से भी जो उसको कोई सलाह नहीं दे पाता। और ऐसा ही हम दाऊद के जीवन में देखते हैं। जब दूसरा शमूएल उसका 11 अध्याय के 1 पद में लिखा है, जब राजाओं के लिए ये नियुक्त होता था कि वो युद्ध पर जाएं, तब हम देखते हैं दूसरा शमूएल 11 अध्याय के 1 पद में लिखा है कि दाऊद जो है उस समय अकेला था, और उस समय वो अपने महल की जब छत पर जाता है, उस अकेलेपन में जो है शैतान के द्वारा वो एक बहुत बड़े पाप में गिरा। और आप जानते हैं कि कैसे उसके जीवन में एक पाप आया, उसने व्यभिचार का पाप किया, और उसके बाद हम देखते हैं कि उसने एक अनजान एक निर्दोष व्यक्ति को जो है मरवाने का भी उसने एक बहुत ही दर्दनाक एक पाप को अंजाम दिया। और हम देखते हैं कि इसके कारण उसके जीवन में आत्मिक गिरावट आई। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब परमेश्वर के लोगों से हम अपने आप को दूर कर लेते हैं, जब परमेश्वर की संगति से हम अपने आप को दूर कर लेते हैं और अकेले हम कुछ करना चाहते हैं, हम सोचते हैं नहीं हम अकेले हैं ज्यादा समझदार होंगे, तो उस समय जो है शैतान के लिए एक मौका हो जाता है, और हम उसके सामने एक ऐसे वो बन जाते हैं, उसके अटैक्स के लिए अपने आप को उघाड़ देते हैं, हम खोल देते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर की संगति में बने रहते हैं, तो वो परमेश्वर के संरक्षण में बने रहते हैं, क्योंकि एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के लिए प्रार्थना कर सकता है और उनको परमेश्वर के मार्गों में आगे ले जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सिमसोन ने अपने आप को ऐसी संगति से, परमेश्वर के लोगों की संगति से अलग कर लिया, और जब वो पाप में गिरने वाला था, जब वो आजमाइशों में गिरा, आजमाइशें उसके जीवन में आई, तब उसको समझाने के लिए, उसको और उसके साथ खड़ा रहने के लिए उसके जीवन में कोई नहीं था। दूसरी बात देखते हैं कि उसने अपनी न केवल उसने आत्मा के अनुसार नहीं, लेकिन शरीर के अनुसार जिया, लेकिन उसने अपनी बुलाहट को भी जो है हल्के तौर पे लिया। उसने अपनी बुलाहट को हल्के तौर पर लिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो है एक नाजरीन होने के लिए चुना गया था, और नाजरीन होने के चुने के कारण उसको जो है कुछ बातों से उसको अपने आप को अलग करना था। एक नाजरीन के लिए ये बैन था, उसके लिए ये वर्जित था कि वो किसी प्रकार के भी जो है
वाइन को या किसी प्रकार के ऐसे पदार्थ को जिसमें अल्कोहल है उसको वो सेवन करे, क्योंकि नाजरीन के लिए जो है ये परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार वर्जित था कि वो किसी प्रकार के द्राक्ष का जिसमें अल्कोहल पाया जाता है उसका सेवन करे। लेकिन हम देखते हैं कि वो निरंतर जो है इस प्रकार के जो है जीवन का वो अनुभव करता है, जिस प्रकार के जीवन में है जिसमें वो इस प्रकार के द्रव्यों का सेवन करता है। लेकिन अगर वो अपनी बुलाहट के प्रति चौकन्ना होता, अगर वो अपनी बुलाहट के प्रति चैतन्य होता, तो निश्चित रीति से वो जानता कि मेरे को जो है परमेश्वर ने एक खास कार्य के लिए चुना है और मुझे इस कार्य के लिए अपने आप को अलग करना है, मुझे अपने को इस कार्य के लिए सैंक्टिफाई करके रखना है। और परमेश्वर का वचन कह देता है कि तुम्हें एक पवित्र पात्रों के रूप में चुना गया है। और यदि कोई अपने आप को शुद्ध करेगा तो वो एक ऐसा पात्र बन जाता है जिसको परमेश्वर अपने कार्यों के लिए यूज कर सकते हैं। परमेश्वर कहते हैं पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है। और हम यही देखते हैं कि ये बार बार जो है इसने अपने आप को, अपनी बुलाहट को समझौते में डाल दिया। और यहां तक कि हम देखते हैं कि 16 अध्याय के 1 पद में वो इतना क्रोधित हो गया और इतना उसको निराशाओं ने घेर लिया कि वो एक वेश्या को देखकर उसके पास चला गया। अब देखिए कि निरंतर उसके जीवन में एक गिरावट का जो है आप अनुभव करते हैं। और वो कहां से शुरुआत करी, लेकिन सिमसोन एक ऐसा योद्धा है, सिमसोन एक ऐसा न्यायी है, सिमसोन एक ऐसा परमेश्वर का अभिषिक्त दास है जिसने एक अच्छा आरंभ किया, लेकिन जिसके जीवन का अंत बहुत ही दर्दनाक हुआ। और उसका एक कारण हमें दिखाई देता है कि उसने जो बुलाहट दी गई थी उस बुलाहट के अनुसार उसने नहीं, लेकिन उसने अपने जो शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार और अपने मन की इच्छा को पूरा करने के लिए उसने अपने जीवन को बिताया। और यही जो है उसके लिए एक बड़ी हानि का कारण बन गया। लेकिन जब आप दूसरा तिमोथी उसका 1 अध्याय और 6 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर लिख दिया गया है कि तुम उस बुलाहट को जिसको तुम्हें दिया गया है उसको जो है तुम बड़े ही सामर्थ्य के साथ उस पर जो है क्या करते रहो, उसको जो है तुम आगे की ओर बढ़ाते रहो। यहां पर लिखा हुआ है, इस कारण से मैं तुम्हें स्मरण दिलाता हूं कि परमेश्वर के उस वरदान को जो तुम्हें दिया गया है वो प्रज्वलित कर दो। प्रज्वलित करते जाओ मतलब कि एक अंग्रेजी में लिखा गया है कि जैसे अंगारों के ऊपर हवा दी जाती है ताकि अंगारे लाल सुर्ख होकर के और वो अपनी गर्माहट को वो निरंतर देते रहें, उसी प्रकार से तुम भी जो है अपने जीवन को इस मौके पे रखो, इस परिस्थितियों में रखो, इस स्थिति में आने दो जहां पर कि तुम्हारी बुलाहट के अंदर जो एक अंगारों के समान है, जिसमें परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ है, जिसमें परमेश्वर की अग्नि है, वो बुलाहट के ऊपर ऐसे हो कि वो ऐसी स्थिति में हो कि उसके ऊपर हवा लगती रहे और तुम्हारा जीवन निरंतर एक अग्नि के समान, एक ज्योति के समान परमेश्वर के लिए जलता रहे। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं कि शमशोन ने अपने उस बुलाहट को उसने भुला दिया और उसने अपने जीवन को संसारिक बातों के लिए और अपने क्रोध के लिए, हम देखते हैं कि उसके जीवन में एक बहुत अधिक क्रोध का जीवन था। यदि आप 15 अध्याय के 15 पद को देखेंगे तो उसमें यह भी लिखा हुआ है कि उसने जो है एक गधे की जबड़े की हड्डी ली। और आप जानते हैं कि नाजरीन के लिए एक और चीज वर्जित थी, वो ये था कि किसी भी मृतक शव को या उसके किसी भाग को भी छूना उसके लिए अलाउ नहीं था। और आप देखते हैं उसने गधे के जाबड़े की हड्डी को लिया, अगेन समथिंग कि उसने अपनी बुलाहट के अगेंस्ट में कार्य किया, जिसके द्वारा कि वो जो चीज उसके लिए वर्जित थी वो कार्य किया। और उसने उस हड्डी से क्या किया, उसने करीब 1000 पुरुषों को मार डाला। और हम देखते हैं कि एक इम्पल्स में जीने वाला, एक संसारिक इम्पल्स में जीने वाला व्यक्ति है, ना कि आत्मा के द्वारा कंट्रोल्ड है, लेकिन एक संसारिक इम्पल्स और क्रोध में आकर के जीवन के निर्णय लेने वाला और गुस्से में आकर कुछ भी कर देने वाला व्यक्ति है। और ऐसा व्यक्ति जो है, जो अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के आत्मा के अधिकार के जीवन तले नहीं जी रहा है, वो निश्चित रीति से एक बहुत ही हानि का जीवन और बहुत ही विनाश का जीवन का अनुभव करता है। और वही हम शमशोन के जीवन में देखते हैं कि किस प्रकार से उसके जीवन में गिरावट पर गिरावट आती जाती है।
और तीसरी बात हम देखते हैं कि ना केवल उसने अपनी बुलाहट को तुच्छ जाना, लेकिन जो है उसने अपनी गिफ्टिंग को परमेश्वर के योजनाओं के लिए इस्तेमाल ना करके उसने अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल किया। यदि आप 14 अध्याय का 19 पद पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा है? वहां पर लिखा है, तब यहोवा का आत्मा उस पर प्रबलता से उतरा, तब उसने अश्कोल में जाकर उनसे जो 30 उनमें से 30 को मार डाला और उनकी लूट को लेकर उनसे 30 जोड़े कपड़े पहली बताने वालों को दे दिए। यानी कि अगर आप इससे पहले का भाग पढ़ेंगे तो वो जब अपने विवाह के स्थल पर जाता है, अपने जिससे वो शादी करना चाहता था, जब वो वहाँ जाता है तो वो एक पहेली पूछता है और वो बोलता है कि अगर इस पहेली का आप उत्तर दे दोगे तो आपको जो है मुझे कुछ सामान देना पड़ेगा गिफ्ट के रूप में। अगर आप उत्तर नहीं दे पाते, अगर आप उत्तर दे देते हो तो मैं आपको सामान दूंगा। तो हम बाद में देखते हैं कि उसकी होने वाली पत्नी ने उसको ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर डाला और इतना प्रेशर डाला कि उसको जो है उसका पहेली का उत्तर उसे बताना पड़ा और उसने जाकर के अपने शहरवासियों को बता दिया। और उसके कारण हम देखते हैं कि उसको जो है अब जो है जो उसका गिफ्ट था, वो पहेली को बताने का जो गिफ्ट था वो उसे बताना था। और हम देखते हैं कि उसने क्या किया, एक बगल वाले शहर में जाकर के 30 लोगों को मार गिराया और 30 लोगों को मार गिराने के बाद उनसे उसने 30 जोड़ों कपड़े को उनसे लूटा और उनसे लूट करके उसने जाकर के क्या किया, अपनी जो है जो पहेली बताने के कारण उसको उसका इनाम देना था वो उसने दे दिया। यानी कि वो जो भी उसके पास एक सामर्थ्य है, उसके पास एक गिफ्टेडनेस है, लेकिन वो गिफ्टेडनेस को कहाँ यूज कर रहा है? वो गिफ्टेडनेस को अपने कार्यों के लिए और अपने स्वार्थ के लिए और अपनी योजनाओं के लिए और अपने सांसारिक जीवन के कार्यों को और इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो यूज करता है। और वही जो है उसके जीवन के लिए हम देखते हैं पतन का कारण बन जाता है। लेकिन हम जब परमेश्वर का वचन देखते हैं उसमें लिख दिया गया है कि तुम जो है सावधान रहना, क्योंकि अंत के दिनों में क्या होगा, अंत के दिनों में लोग बाग जो है वो अपनी ही इच्छा को, अपनी मनमानी को पूरा करने के लिए जीवन बिताएंगे। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी और लोभी और अहंकारी और निंदक और माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले और अपवित्र और स्नेह रहित और क्षमा रहित और क्रोधी, असंयमी, क्रूर, भलाई से घृणा करने वाले, विश्वासघाती, ढिठाई में पड़े रहने वाले, मिथ्या मार्गी, अभिमानी, परमेश्वर से प्रेम की अपेक्षा सुख विलास से प्रेम करने वाले। और हम ये डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि अंतिम दिनों के लिए लिखा गया था, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये डिस्क्रिप्शन जो है बहुत हद तक शिमशोन के जीवन के लिए भी लागू होता है। उसके जीवन में ये सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं, बहुत सी चीजें इनमें से दिखाई देती हैं। एक असंयमी व्यक्ति, एक क्रोधी व्यक्ति, एक अभिमानी व्यक्ति, एक परमेश्वर से प्रेम करने की अपेक्षा जो है अपने सुख विलास के प्रेम करने वाला व्यक्ति, और जो है उसने जो है कैसे स्नेह रहित होकर के उसने जो है इतने सारे लोगों को एक क्रोध में आकर गिरा दिया। और आगे भी आप जब देखेंगे तो आपको यही पता लगेगा कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने खुद के लिए अपने उस कॉलिंग को यूज कर रहा है। और हम भी जो है कई बार ऐसा कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है। अगेन 2 तीमोथियों में हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तू इन सारी चीजों से अपने आप को दूर रख और तू जो है उस व्यक्ति के समान जिसको कि चुना गया है, तू अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते जा। कहा गया है 2 तीमोथी उसका 2 अध्याय और 22 पद में लिखा हुआ है कि तू जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो लोग शुद्ध हृदय से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धार्मिकता, विश्वास और प्रेम और शांति का अनुसरण कर। हमें अपने आप को जो है इन चीजों से हटाकर जो है इन चीजों की, दूसरी वस्तुओं की ओर अपने आप को केंद्रित करना है, उनकी ओर भागना है, उनका अनुसरण करना है। कौन कौन सी चीजें हैं? हमें धार्मिकता, विश्वास, प्रेम और शांति का जो है पीछा करना है उन लोगों के साथ जो परमेश्वर का भय मानते हैं और परमेश्वर की संगति में जी रहे हैं।
और इसी प्रकार से जो है आप दूसरा तिमोथियों के 4 अध्याय में भी देखोगे, परमेश्वर और यीशु मसीह के गवाह जानकर जो जीवितों और मृत्यु का न्याय करेगा और उनके प्रकट होने तथा उसके राज्य के नाम में जो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि वचन का प्रचार कर समय और समय तैयार रहे। ये जवान तिमोथी के लिए जो है पौलुस के अंतिम वचन है कि तू जो है निरंतर तैयार रहे, परमेश्वर के गवाह बनकर इस संसार में जीता रहे। हालेलुया। और हमारे जीवन में एक ये बड़ा संघर्ष हमेशा रहेगा कि क्या आप शरीर के अनुसार चलोगे, क्या आप अपनी शक्ति को, उस सामर्थ्य को जो परमेश्वर के द्वारा दी गई है, उस टैलेंट्स को, उन गिफ्टिंग्स को जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, क्या आप उसको परमेश्वर के लिए यूज करेंगे कि या फिर आप अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए और अपने महिमा के लिए और अपने कार्यों के लिए और अपने को आगे एडवांस करने के लिए आप उसको यूज करेंगे। इसका निर्णय आपको ही लेना पड़ेगा। और प्रतिदिन जो है हमें जो है इसका निर्णय लेना है कि हम प्रतिदिन कैसा अपना जीवन बिताएंगे, हम किस योजनाओं के अनुसार अपना जीवन बिताएंगे। और चौथी बात हम देखते हैं अंत में जो है, उसने परमेश्वर के जब से दूर होकर के उसने एक हानि को उठाया और उसकी आंखों को जो है निकाल दिया गया। ऐसी स्थिति में जो है उसने जो है क्या किया कि उसने अब परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र किया। उसने अपने आप को जो है दीन करके परमेश्वर से क्षमा मांगते हुए एक क्षमा भावना से उसने परमेश्वर को फिर से पुकारा। और हम देखते हैं कि उसके सरों के बाल जिसको काट दिया गया था अब पुनः वो उगने लगे। और वो मुझे जब एक ऐसा नजर में आता है कि जब परमेश्वर से हम दूर चले जाते हैं तो परमेश्वर का आशीष हमसे दूर हो जाती है, क्योंकि हम उस आशीष के दायरे से अपने आप को अलग कर लेते हैं। लेकिन जब हम दोबारा से वहां पर आते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो है हमारे लिए उपलब्ध है। हम उस उड़ाऊ पुत्र के समान जब हम वापस घर की ओर आते हैं तो हम देखते हैं कि पिता के हाथ फैले हुए हैं और पिता अपने हाथों में हमें लेने के लिए तैयार है। हालेलुया। और यहां पर उसने प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे इतनी सामर्थ दे कि जो कार्य जो है मैं तेरे कार्यों को अभी तक नहीं कर पाया, उन कार्यों को मैं अंत में कर सकूं। और देखते हैं कि इजराइल के जो विरोधी थे और जो कि एक आज के समय में हम कह सकते हैं कि जो अंधकार की शक्तियों का जो एक वो है अधिकार है, उसके विरोध में उसने उनके हानि के लिए उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। अंत में वो जो है अब अपने इच्छा के लिए नहीं, अब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में आकर के वो कहता है कि परमेश्वर मैं तेरे उस कॉलिंग के लिए जिसको मैं अभी तक भुलाता रहा, अब मैं तेरे कॉलिंग के लिए जीना चाहता हूं। और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और वो काम वो कर सका जिस काम को उसने अपने जीवन भर नहीं किया था। और उसने इजराइल के लोगों को उनके जो है बैरियों से जो है छुटकारे के लिए उसने अपना जीवन को दे सका। और हम देखते हैं कि बाइबल में पहला यूहन्ना 1:9 में लिख दिया गया है, यदि हम अपने पापों और अपराधों को मान लेते हैं तो परमेश्वर का लहू, यीशु का लहू हमें सब अधार्मिकता और अशुद्धता से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। जब हम अपने पापों को अंगीकार करते हैं उस समय परमेश्वर का ग्रेस एक नए रूप से हमारे जीवन में आता है। मैं नहीं जानता कि आपका जीवन किस प्रकार से आज आप बिता रहे हो, मैं नहीं जानता कि अपने जीवन की किस स्थिति में हो, लेकिन यदि आप आज परमेश्वर से दूर हो तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना जीवन तो परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। अपने गुनाहों को यदि हम मानते हैं और परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं तो परमेश्वर निश्चित रीति से आपको और मुझे एक नए रूप से उठाएंगे और अपनी सामर्थ से भर देंगे। और प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिख दिया है, यदि कोई अपने हृदय के द्वार को परमेश्वर खटखटाते हैं, यीशु मसीह खटखटाते हैं और कहते हैं यदि तुम अपने हृदय के द्वार को खोलोगे तो मैं तुम्हारे जीवन के भीतर आऊंगा और मैं तुम्हारे साथ संगति करूंगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम जैसे अपना जीवन बिता रहे थे, क्या हम वैसा ही बिताते रहेंगे कि आज इस वचन को सुनकर हम अपने हृदय के द्वार को परमेश्वर के लिए खोलेंगे ताकि परमेश्वर यीशु प्रभु हमारे जीवन में आकर हमारे जीवन का स्वामी बन सके और हम अपने एजेंडा के ऊपर नहीं लेकिन प्रभु यीशु मसीह के एजेंडा के ऊपर कार्य कर सकें, ताकि हमारा जीवन उस मंजिल को पहुंच सके जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करी है। आइए हम अंतिम प्रार्थना के द्वारा आज की इस आराधना सभा को अंत करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के यहोवा आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो आपके प्रभु जी द्वारा, आपके आत्मा के द्वारा हम तक पहुंचाया गया प्रभु। और हम यही प्रार्थना करते हैं कि समसौन के जीवन से हम चेतावनी ले सकें और प्रभु जी अपने जीवन, आत्मिक जीवन की जो बुलाहट है उसके अनुसार प्रभु जी हम जी सकें और चौकन्ने रह सकें, ताकि किसी बात में
शैतान प्रभु जी हमारे जीवन में सेंध ना लगा सके। हम अपनी बुलाहट को प्रभु जी एक कीमती बात जानकर उसका प्रभु जी उसको बचा सकें, उसको अपनी अनॉइंटिंग को प्रभु जी हल्की बात ना ले लें। प्रभु जी उस पवित्र आत्मा के अभिषेक को जो पाया है उसमें अपने जीवन को बिता सकें। परमेश्वर सभी सुनने वालों को, पूरी कलीसिया, रेडियंट कलीसिया के परिवारों को और सभी सुनने वालों को आप छूकर प्रभु जी आशीषित करें और अपने अभिषेक के द्वारा उन्हें तृप्त करें। प्रभु जी आज की इस वर्शिप सर्विस में आपने हमारी सहायता करी, आपका धन्यवाद करते हैं। बचे हुए प्रभु जी सारे आने वाले सप्ताह को आपके हाथों में रखते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। और अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु के प्रेम में और प्रभु के अनॉइंटिंग में अपने जीवन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाइए, आमीन। शालोम।